ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। आध्यात्म सरोवर के राजहंस परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री पूज्यपाद स्वामी महाराज आत्मा को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे आत्मन, कब तक परोपकार में लगा रहेगा। एक बार तो अपना स्वयं का उपकार कर ले, अर्थात आत्मोपकारी बनने का पुरुषार्थ कर। यद्यपि इसमें कंट्रोवर्सी है, क्योंकि सारी दुनिया परोपकार के लिए प्रेरित करती है और पूज्यवर परोपकार से हटा करके आत्मोपकार में लगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हे आत्मन, बहुत किया, अब शांत हो जा। बहुत जिया पर के लिए, अब निज के लिए जीना प्रारंभ कर दे। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 32। आत्मोपकारी बनने का उपदेश। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकार परो भव। उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। परोपकृतिम, पर मतलब दूसरों के उपकार करने को, उत्सृज्य छोड़ करके, त्याग करके, सोपकार, सोपकार मतलब स्व मतलब अपना, उपकार उपकार करने में, पराह भव तत्पर हो जा। पूज्यवर आदेश देते हुए कहते हैं कि दूसरों के उपकार में जो तू भटक रहा है, वो दूसरों के उपकार से दूर हटके अपनी आत्मा के उपकार में लग। दृश्यमानस्य अर्थात दिखाई देने वाले, लोकवत् इस जगत की तरह, अज्ञानी जीव परस्य पर का, उपकुर्वन् उपकार करता हुआ पाया जाता है। पूज्यवर ने जो पंक्तियां दी वो बहुत सारे लोगों को चुभ रही हैं, कड़क लग रही हैं कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप स्वयं, प्रत्येक व्यक्ति सुबह जब से सोकर उठता है तब से लेकर डाउन मतलब जब तक सो नहीं जाता तब तक की स्थिति को यदि देखे, कॉपी पर नोट डाउन करे, तो उसे पता चलेगा कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए यह स्वहितार्थ उसने कितना किया। इसलिए आचार्य प्रश्न करते हुए उससे कहते हैं कि हे प्राणी, कितना तूने सब कुछ पर के लिए किया। यहाँ पर से मतलब कोई दूसरा नहीं, पर से मतलब हमारा स्वयं का शरीर, हमारे शरीर के साधन, घर मकान, रोटी कपड़ा मकान और अन्य जो परिजन हैं, इनके सिवा अन्य किसके लिए मैंने कुछ किया। अपनी आत्मा जो वास्तविकता में आपकी अपनी है, उसे छोड़कर बाकी सबके लिए सब कुछ किया गया। बुद्धिमान पुरुष मुख्य रूप से अपना हित करता है। अज्ञानी अपना उपकार करना छोड़कर पर का, अन्य का उपकार करने में लगा रहता है। संसारी जीव जड़ शरीर के तथा पुत्र स्त्री मित्र आदि अन्य जड़ चेतन पदार्थों के पालन पोषण सेवा चाकरी में अपना सारा जीवन बिता देता है
वह अपनी आत्मा का कुछ भी भला नहीं करता। इसी कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ दुख भोगता रहता है। सारे संसारी जीव इसी तरह अपना अपकार अकल्याण अहित कर रहे हैं। सारा संसार बस दूसरों के लिए किए जा रहा है। वास्तविकता में किसके लिए करना था? वास्तविकता में तो निज हितार्थ कुछ होता। अपनी आत्मा का कल्याण करना ही सर्वोपरि साधन था। पूरे जीवन का इतना परसेंटेज काउंट करने पर पता चलेगा हमने अपने जीवन में अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए कभी कुछ नहीं किया। हम आप सबसे निवेदन करते आज से अच्छी तरह अपनी डायरी लिखें। उस डायरी के एक पेज पर लिखें व्हाट टू डू और सेकंड पेज पर लिखें व्हाट नॉट टू डू। पहले पेज पर आपको लिखना है वे सब काम जो आपको अपनी आत्मा के हित के लिए अब करने हैं या आपने आज तक वे काम किए हैं। और दूसरे पेज पर आपको वो काम सारे अब अलग करने हैं जिनसे हमारा अहित होता आया है। तीसरे पेज पर आपको अपने अभी वर्तमान में जो प्रचलित कार्य हैं या प्रचलित दिनचर्या है वो सब लिखनी है। सब जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूज्यवर ने जो उपदेश दिया एकदम परफेक्ट है, यही उपदेश होना चाहिए था। सोपकार परो भव। आचार्य कह रहे हैं भैया अपने उपकार में लगो। कहाँ भूल गए हो उसे जिसके लिए आप यहाँ मौजूद हुए। नरकों में रहते समय जिसके लिए कहा करते थे कि हे प्रभु एक बार इस शरीर से बाहर निकलो, एक बार इस नरक से बाहर निकलो, लौटकर कभी नरक नहीं आऊंगा। देव पर्याय में था तब रोज कहता था एक बार मनुष्य बनूं, लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आऊंगा। गर्भ में रहता था 9 माह चिल्लाता रहा हे भगवान एक बार बाहर निकलूं, लौटकर कभी किसी के गर्भ में नहीं जाऊंगा। अब बोलो कि इतनी सारी शर्तें आपने रखी थी, उनमें से कितनी शर्तों का पालन हुआ और कितनी परसेंटेज आपने काम किया कि अब किसी और के गर्भ में न जाना पड़े, अब फिर से नरकों में न जाना पड़े, अब फिर से दुर्गति में न जाना पड़े, अब फिर से इस जीवन का पतन ना हो। इसलिए आचार्य महाराज दिखला रहे हैं देखो ये सारा संसार ऐसा ही है, ये सब परोपकार में लगे हैं लेकिन उपकार किसी का दिखाई नहीं दे रहा। अरे दुनिया में लाखों लाखों एनजीओस काम कर रहे हैं गरीबी मिटाओ पर, लेकिन गरीबी मिटती हुई नहीं दिख रही है। लाखों लाखों डॉक्टर मेडिसिन्स और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए के पैकेजेस गवर्नमेंट प्रतिवर्ष दे रही है कि किसी का रोग ना हो, किसी प्रकार की बीमारियां ना फैले, फिर भी लोग बीमार दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? हर कोई परोपकार में लगा है, सोपकार में किसी को इंटरेस्ट नहीं। अपना उपकार कैसे हो, अपना पतन कैसे रुके, इसके लिए सबको चाहिए एक बार अच्छी तरह मूक माटी का अध्ययन करो। मूक माटी की संपूर्ण लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप अच्छी तरह उसके एक एक वीडियोस को सुनो, एक एक पन्ना उस मूक माटी का पढ़ो, आपको पता चलेगा आज तक मैंने पर के लिए ये सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। अब ये दुर्लभतम समय आया है आत्मोपकार करने का, अपनी आत्मा का कल्याण करने का। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि हे भाई शरीर, कुटुंब, परिवार आदि अन्य पदार्थों की सेवा उपकार करना छोड़ दे। तू अपना उपकार कल्याण कर, यानी शरीर को हष्टपुष्ट बनाना छोड़ दे। अपनी आत्मा को हष्टपुष्ट बनाने के लिए सम्यक धारण कर। शरीर की पुष्टि के लिए जितना किया सब विफल है। बालों के लिए शैम्पू, तेल, कंडीशनर सब प्रयोग किए, बाल सफेद हुए कि नहीं हुए? हो गए। दांतों के लिए बड़े बड़े टूथपेस्टों का प्रयोग किया, अच्छे से अच्छे दांत बचे कि नहीं बचे? नहीं, टूट गए। चेहरे के लिए सारे प्रयोग करके देख लिए शरीर के लिए, लेकिन वह नियम से नाश को प्राप्त होने वाला है, शाश्वत नहीं है।
जब ये संकल्प हमारे सामने उपस्थित होगा तब जाकर हमारा मन इस बात की ओर प्रेरित होगा कि जो हमने किया उसके अलावा भी करने को कुछ और था। तो क्या करना है? अब अपनी आत्मा को हष्टपुष्ट बनाने वाले सम्यक्त को धारण कर, व्रत तप त्याग संयम का आचरण कर, जिससे तेरा दुखमय संसार भ्रमण सदा के लिए छूट जावे। एक बार ऐसा पुरुषार्थ करना है जिस पुरुषार्थ के करने के पश्चात फिर और कुछ करने को शेष ना रहे। एक बार ऐसा कुछ हो जाए जिसके होने के बाद हम कृत्य हो जाएं, जिसके बाद फिर कुछ करने को शेष ना रहे। अर्थात एक बार यह आत्मा परोपकार से हटकर सोपकार अपनी आत्मा के ही उपकार में लग जाए। यही इस सूत्र का उपदेश है कि परोपकृतिम उत्सृज्य, दूसरों के उपकार को छोड़कर सोपकार परोभव, अपनी आत्मा के उपकार में लगो। क्योंकि ये सारा संसार तो परोपकार करते हुए दिखाई दे रहा है और आत्मोपकारी यहाँ कोई नहीं, गिनती का कोई देखने में दुर्लभतम कोई मिल जाए जो आत्मा के उपकार में लगा हो। हम सब आत्मोपकारी बने, क्योंकि जो अपनी आत्मा का उपकार करेगा वो नियम से कभी भी पर का घात नहीं करेगा, वो नियम से कभी भी पर का अपकार नहीं करेगा। जो सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम और सेल्फ लव पर काम करेगा वो कभी भी दूसरों को दुखी नहीं करेगा, दूसरे की हिंसा नहीं करेगा, दूसरे का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है आत्मवत् समाचरेत सर्वभूतेषु, संपूर्ण जीव मात्र से मुझे कैसा आचरण करना है, जैसा मैं स्वयं के लिए चाहता हूँ। इसलिए आचार्य बाहर से अंदर की ओर आने की प्रेरणा देते हैं। जैनम जयतु शासनम।